वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 और श्लोक क्रमांक 15। तो श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। कर्म ब्रह्म उद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म उद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। उच्चारण करिए। उद्भवं विधि क्षर समुद्भवम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म उद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। शब्दार्थ दोहराइए। कर्म कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न विधि जानो ब्रह्मा वेद अक्षर परम ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। अनुवाद व तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जाए। तो अनुवाद इस प्रकार है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्णों को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भलीभांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रकट होते हैं। कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निश्चसितम एतत् यद्ऋग्वेद यजुर्वेदः सामवेदो अथर्व अंगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। बृहदारण्यक उपनिषद 5वें स्कंद 4थे स्कंद 5वें अध्याय और 11वें श्लोक में और ब्रह्म संहिता से भी प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं।
अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपने विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनाभावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितान्तं सजीवं स अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी को स्वागत है आज की इस सायंकालीन भगवद्गीता कक्षा में। तो 70 दशक में 1970 में भारत में आंध्र प्रदेश में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने से आज के समय में सरकार लोन वेव्स कर देते हैं, मतलब कर जो है माफ कर देते हैं, लेकिन कर्जा माफी करने से समस्या हल नहीं होती है। कई किसान आत्महत्या कर देते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो वहाँ की सरकार में जो मुलाजिम थे, सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने स्वामी जी को एक लेटर लिखी थी। उन्होंने कहा हमारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, स्वामी जी आपको सारे विश्व में आप प्रचार करते हैं, आप महान संत हैं, कृपया हमें कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे यहाँ बारिश हो। तो पहले हाँ ना, हमारे पास उसकी उपाय है। प्रभुपाद जी ने हैदराबाद जो इस्कॉन में हमारे जो भक्तों को उन्होंने आदेश दिया, कहा कि आप सभी जाइए और स्ट्रीट सड़कों में जाकर के आप हरिनाम करो। जब भक्तों लोगों ने हरिनाम की, 3 साल से बारिश नहीं हो रहा था, वहां बारिश होने लगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे, ये तो कुछ चमत्कार जैसा बात कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने केवल चमत्कारिक बात ऐसा नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की आज जो श्लोक चर्चा कर रहे उसके पहले नंबर श्लोक के आधार पर उन्होंने कहा था, अन्नात् भवति भूतानि
पर्जन्य अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। हम सभी जीव जो है अन्न के ऊपर जीवित रहते हैं, लेकिन आधुनिक समय में लोग अन्न पैदा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, बल्कि शहरों में नट बोल्ट्स तैयार करते हैं। लेकिन तो नट बोल्ट्स हम खा नहीं सकते, कैंट इट। हम अन्न खाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर अन्नदान होती है तो चावल, दाल, नो चपाती, हम ये सब खाते हैं। अरे जो अन्न कैसे होता है, अगर आज के बच्चों को पूछोगे व्हाट डू यू गेट, राशन मिलता है हमको, ग्रोसरी शॉप में मिलता है। नहीं, ग्रोसरी शॉप में मिलता है, लेकिन उसके ओरिजिन खेती में होता है ना। खेती अनाज तब उत्पन्न होता है जब बारिश अच्छा होता है। और बारिश कैसे होता है, आर्टिफिशियल रेन्स में नहीं। आजकल आर्टिफिशियल रेन कर किया जाता है जिससे बारिश हो जाता है, ऐसा बहुत खर्चा होता है। अगर उतना खर्चा होगा तो फिर एमएसपी देना पड़ेगा सरकार को, मार्केट प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, वो फिर ज्यादा, चावल का किलो 100-200 रुपया करना पड़ेगा, ज्यादा, उससे ज्यादा। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश होता है। तो ये यज्ञ के बारे में हम कई बार सुनते हैं, यज्ञ करना, यज्ञ करना, और हम लोग सुना है बचपन से। हर सनातनी, हर जो भारतीय लोग कहीं ना कहीं यज्ञ में भाग लिया है। इदम अग्नय इदम न मम, ये अग्नि का है, मेरा नहीं है। इदम सूर्याय इदम न मम, ये सूर्य का है, ये मेरा नहीं है। ऐसा यज्ञ में अनेक मंत्रों को उच्चारण करते हैं, स्वाहा करते हैं। सब लोग सुना होगा, कि वर्ड याद रखा होगा, ओम स्वाहा, सबको पता होगा। लेकिन ओम स्वाहा वाला यज्ञ केवल यज्ञ नहीं है। लोगों को पता कर ली ओम स्वाहा करेंगे तो वो ही यज्ञ है, ऐसा नहीं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, द्रव्य यज्ञ योग यज्ञ तप यज्ञ यथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित व्रतः। जो यति लोग, यति मतलब साधु लोग है, भक्त जन है, यो यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं। पहला नंबर द्रव्य, जो स्वाहा वाला, स्वाहा करते हैं ना, वो द्रव्य यज्ञ। योग यज्ञ, योग करते हैं। योग मतलब आश्रम, कौन सा रामदेव बाबा योग सिखाते हैं ना, फेमस। और योगा का इकोनॉमी सारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। पूरी वर्ल्ड में नाउ पीपुल्स आर फॉलोइंग योगिक प्रोसेस, केवल आसन और प्राणायाम, बाकी नहीं। यम नहीं और नियम नहीं। केवल क्या करना है हमको, थोड़ा आसन करना है और प्राणायाम करना है, क्योंकि उससे थोड़ा हेल्थ ठीक होता है। शरीर में जो बीमार है वो छूट जाता है। बाकी बाबा ध्यान, धारणा, समाधि, वो सब छोड़ो, वो बात में, वो नहीं करना है। योग वो भी एक यज्ञ है। तपस्या करना, कई लोग कहते हैं, आज के जो नास्तिक लोग बताते हैं हमको, देखो आप लोग तपस्या करते हैं, एकादशी के दिन भूखे रहते हैं, क्या अच्छा बात है। कोई पिताजी क्या खुश होते हैं अपना बेटा भूखा रहे। नास्तिक लोग समझाते, डोंट डू एनी नो तपस्या, आप भूखा मत रहना, खाते पीते रहना। और हमारे स्वामी जी लोग भी बोलते हैं, अनलेस यू स्ट्रांग एंड स्टाउट यू कैन अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आप जब तक मोटे छोटे नहीं बनेंगे तब तक आप परम सत्य को समझ नहीं पाएंगे। और शास्त्र से कोट भी कर देते श्लोक, नायम आत्मबड़े न लभ्य। जब तक आप आत्मबल बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप बलराम को नहीं समझ पाएंगे। बलराम को समझने के लिए ये वाला बल नहीं चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। समझाते, और लोग बोलते हैं बहुत तालियां, हाँ बात अच्छा है। तो जो ये तपस्या है हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो इंद्रियां है, 10 इंद्रियां है, ये इंद्रियां
आप देखा ना कोबरा, स्नेक, वो सांप में जितना विष है ना उससे ज्यादा ये जहरीला है। हमारा अंदर जो है इंद्रियां है, ये 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय जो है ज्यादातर फेस में है, मुंह में है, आंख है, नाक है, जीवा है, कान है, त्वचा है। कर्म इंद्रिय हाथ पांव तो चलता रहता है सबका, हाँ? और बड़े बड़े क्राइम कर देते लोग इस इंद्रियों की वजह से, क्योंकि ये इंद्रिय इतना प्रबल है, इसको अनकंट्रोल्ड है, इसीलिए इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, वी स्टॉप द सप्लाई। कुछ दिन सप्लाई को स्टॉप करना है। कब कब करना है? आजकल मन इच्छा करते लोग, हाँ सोमवार है, मंगलवार है, टुडे इज माई फास्टिंग। कोई बताए नहीं उनको। कभी कभी बाइफुर्केशन होता है कोई स्टेट का, तो नेताजी बैठ जाते हैं धारणा में कि हम अनशन करेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, और पीछे से खा लेते हैं। और लोगों को लगता है कि ये बहुत भूखा है, हमारे लिए मर जाएंगे। आज की नेता कभी मरते नहीं, ऐसा नहीं मरेंगे। कोई नेता नहीं मरता, नेता नेता है, कभी देता नहीं। वो भी तपस्या कर रहे हैं कि हमको जो राज्य स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, हमारा राज्य बनना चाहिए, वो हो जाएंगे, वो मिलना चाहिए। उसको तपस्या नहीं कहते हैं। तप यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ करते, तपस्या करते, उसको तपस यज्ञ कहते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से, स्वाध्याय मतलब रीडिंग। आज की डेट में रीडिंग लेवल बहुत कम हो गया। मैं लोगों को मिलता हूं पूरी भारत भर में ज्यादा करके, मैं देखता हूं जिसको भी बताओ, सर थोड़ा कुछ स्पिरिचुअल बुक, बाबा स्पिरिचुअल बुक मेरा दादी पढ़ेगी, दादाजी पढ़ेंगे, मैं नहीं। टाइम कहां है हम पढ़ने के लिए? आज मैंने गया था प्रचार करने के लिए, एक व्यक्ति को मैंने कहा, स्वामी जी टाइम नहीं हमारे पास, हम पढ़ नहीं सकते। आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना है कुछ समय के लिए, कुछ 1 घंटा 2 घंटा। ब्रह्मचारी के लिए मिनिमम 2 आवर्स एवरी डे टू रीड एंड देन गो आउट एंड टेल दिस टू अदर्स। दूसरों को बताना है। दिन भर वो बुक वर्म नहीं बनना है। कई लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं, बुक वर्म। डोंट बी ए बुक वर्म, किताब का कीड़ा नहीं बनना है। 64 अंग भक्ति में बहुत शास्त्रों को पढ़ना कोई जरूरत नहीं। इफेक्टिव होना चाहिए, हम जो पढ़ते हैं उसको बताना चाहिए। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान मतलब प्रश्न पूछना। कौन सा प्रश्न पूछते हैं? पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ रहा है? नाउ दिस आर क्वेश्चन एवरी डे मॉर्निंग। हाँ, पेट्रोल का आंकड़ा कम हो रहा है, डीजल का प्राइस, सब्जी का प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस घटे या बढ़े उतना हम यूज करते हैं, है कि नहीं? वी यूज द सेम थिंग्स। कभी ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत बढ़ गया, अभी थोड़ा हम लोग ना कंट्रोल करना, कभी कोई ऐसा नहीं सोचता है। ये सब इमोशनल क्वेश्चन है। कई लोग इमोशनल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन रियल ज्ञान यज्ञ उसको कहते हैं जब आप भौतिक के साथ स्पिरिचुअल दोनों का क्वेश्चन पूछते हैं। भौतिक क्वेश्चन तो भी है जीवन में, लेकिन आध्यात्मिक प्रश्न भी पूछते हैं। मैं कौन हूं? भगवान कौन है? भगवान के साथ मेरा रिश्ता क्या है? मुझे क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं क्यों दुखी हूं? ये क्वेश्चन पूछना, ये सब ज्ञान यज्ञ है। तो यहां पर बताया गया है कि ये जो यज्ञ हैं, यज्ञ वे विष्णु, इसलिए ये जो श्लोक है, कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये श्लोक हम उच्चारण किया है और चर्चा कर रहे हैं। ये कर्म जो हम करते हैं, सभी लोग बोलते हैं ना वर्क की जोर से, कर्म ही पूजा, काम नहीं करेंगे तो कौन खिलाएगा? लेकिन सभी को पता है, ये लॉकडाउन के टाइम सबको अनुभव हुआ, विदाउट वर्क ऑल्सो सबका काम चल रहा था। जो कर्म है वर्क की जोर से, कर्म ही पूजा है, सभी जगह लिखा रहता है। लेकिन कोई नहीं पूछता है किस प्रकार का कर्म पूजा है। तो शास्त्रों में एक कर्मों के बारे में वर्णन किया गया है। व्हाट इज कर्म?
कर्म 3 प्रकार का है। जो कार्य ब्रह्म उद्भवम विधि अर्थात शास्त्रों में दिया गया है, उस कर्म को कहते हैं अकर्म या कर्म कहते हैं, कर्म। और जो कर्म विधि सम्मत नहीं है, शास्त्रों में नहीं बताया गया कर रहे हैं, उसको कहते हैं विकर्म। लेकिन उसमें जो लेवल, तो हम देखते हैं जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं उसको कहते हैं अकर्म कहते हैं। तो यहां पर जो है कर्म है, खासकर शास्त्रों में बताया गया, संहिताओं में और वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आज की डेट में वैदिक शास्त्रों में कोई अगर कुछ बताया जाता है तो कहते हैं ऑर्थोडॉक्स हिंदू, ऐसा लोग कहते हैं। बड़ा कट्टर है लोग, हाँ? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कहते। सारे दुनिया में जब प्रचार करते हैं, जब स्वामी जी भी प्रचार किए सारे दुनिया भर में, तो उन्होंने कहा अगर आप आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, गॉड के बारे में नहीं जानते हैं, आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो कम टू मी, आई विल टीच यू। तो स्वामी जी ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप आइए, हम आपको सिखाएंगे। जो शास्त्रों में जो निर्देश दिया गया है, इसमें अनेक निर्देश है। अभी बोलो किसको करूं किसको ना करूं, कौन डिफाइन करेगा, इसको कौन बताएगा? इसलिए शास्त्रों को जो निर्देश है, ये गुरु के निर्देशन में हम करना चाहिए। जैसा कि हमारा देश में अनेक रूल्स रेगुलेशंस है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को पता भी नहीं, बहुत सारे हमको मालूम भी नहीं है कौन सा रूल्स रेगुलेशन पास हुआ है, रिसेंट पार्लियामेंट सेशन में क्या पास हो रहा है या पहले कौन सा पास हुआ, हमको पता भी नहीं और हमको जरूरी भी नहीं पड़ता। हम कुछ कॉमन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और उसके तहत अपने जीवन यापन करते हैं, और हम अवॉइड करते हैं जो क्राइम्स को, गलत कार्य को। और जब गलती करते हैं, कुछ क्राइम करते हैं, तो हमको फिर कोर्ट में सारे रूल्स बता देते हैं, इतना सारे रूल्स है, इतना सारे सेक्शन है इसमें। हमने एक बार प्रोग्राम किया था वाशिम डिस्ट्रिक्ट में, जेल में। तो वहाँ पर जो जेलर जी है, हाँ, तो जेलर हमको उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग, ये सुधार गृह है, लोग जेल में आते हैं, और उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए हम लोग कई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का प्रोग्राम किया, जैसा कि अलग अलग संस्था से लोगों को बुलाया गया, वहाँ प्रोग्राम करते हैं जो वहाँ पर कैदी है। लेकिन वो बोलते हैं कि ये लोग सुनते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन होता ही नहीं। मतलब क्यों परिवर्तन नहीं होता है, चेंजेस क्यों नहीं आता है? तो उन्होंने कहा कि ये लोग दिन भर इनका चर्चा का विषय होता है कि इस जेल के अंदर से छूटे कैसे, हाउ टू गेट रिलीफ। तो इसलिए ये लोग इतना इसके बारे में विचार करते हैं, सोचते रहते हैं कि एक वकील को इतना मालूम नहीं होगा इनको जितना मालूम है। तो हम सोच सकते हैं कि दे आर लेवल ऑफ थिंकिंग। तो इसीलिए हम देखते हैं कि शास्त्रों में जो नियम दिया गया है, ये गुरु के निर्देशन से हमको करना पड़ता है। स्मृति श्रुति पुराणादि पंचरात्रिकम विधिम विना एकांतिकम हरिर्भक्ति उत्पात एव कल्पते। लेकिन कई लोगों ने अपने कर्मों को अपने मनमाने ढंग से वो करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव सो मेनी डिजायर्स इन देयर हार्ट। बहुत सारे इच्छाएं हैं, इसलिए इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने मनमाने ढंग से दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसीलिए शास्त्रों में हमको निर्देश दिया गया है कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब्ड इन स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों में जो बताया गया है। और आप देखेंगे, अगर आप शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, कुछ पुराणों को पढ़ना चाहते हैं, तो भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया परपट तात्पर्य जब आप पढ़ते हैं, इन तात्पर्यों में प्रसिद्ध आचार्यों का द्वारा लिखा हुआ टीका को अनुवाद किया गया है।
और उस अनुवाद में आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या करना चाहिए वो उसमें आपको हर तात्पर्य में मिलेगा, व्हाट टू डू, हर तात्पर्य में। प्रभुपाद जी अंत में एक तो उनके जो तात्पर्य लिखते हैं उसमें कंक्लूजन देते हैं कि हम सभी को क्या करना चाहिए। तो यहां पर जो बताया गया है कि ये सारे शास्त्र जो है, जितना भी वैदिक शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सारे यह बताया गया है कि ब्रह्म अक्षर समुद्भव भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान की श्वास से प्रकट हुआ है। जब ये बात कोई साइंटिस्ट के जाकर बताओगे, यू नो, व्हेन लॉर्ड ब्रीथ्स ऑल द स्क्रिप्चर्स कम्स आउट, बोले तो हम तो जब ब्रीदिंग करते हैं, निश्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, तब हम लोग स्नोरिंग करते हैं, खराटे मारते रहते हैं, है कि नहीं? उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है। और अभी जब आप ब्रीदिंग करते हैं, गवर्नमेंट बैन्ड इट, गवर्नमेंट ने कहा कि मास्क लगाओ, ओपन में ऐसा नहीं, मास्क लगा के रखो, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग से कुछ कोरोना वायरस एक्सट्रैक्ट होकर किसी दूसरे के शरीर में ना चले जाए। लेकिन भगवान की श्वास प्रश्वास से हम देखते हैं, जब भगवान छोड़ते हैं श्वास, तो उसमें से सारे वैदिक शास्त्र उत्पन्न होता है। ये समझ से परे की बात है। तो हमको ये स्पिरिचुअल रियल में जब हम समझते इस बात को, तो यहां पर ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है। जितना भी संहिता आप सुनते, संहिता मतलब ओपन डिक्लेरेशन, जैसा कि हम लोग कहते हैं ना, अभी एक केस हुआ, उसके बारे में हमारा महाराष्ट्र के जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने अपने पब्लिक में आकर के उन्होंने अपने ओपिनियन दिया है या डिक्लेरेशन दिया है ना, हमेशा कहते हैं, मतलब वो उनका मंतव्य देते हैं। संहिता मतलब ये ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता मतलब ब्रह्मा जी के ओपिनियन है, भगवान कैसे कार्य करते हैं। अंगनानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयांति चिरम जगान्ति। भगवान के जो अंग है, ये जो राधा रासमेर को आप देख रहे हैं, वो दोनों हाथ में तो बांसुरी बजा रहे हैं और आप सभी को देख भी रहे, वो नोट कर रहे। लास्ट टाइम कब आए थे आप, कितना दिनों के बाद आप आए, व्हाई सो लेट, इतना विलंब क्यों हुआ? तो राधा रासमेर नोट करते हैं, वो देख रहे हैं। आप बोले देख भी रहे तो क्या, देखने से क्या क्या कर सकते हैं वो? प्रभुपाद जी कहते हैं, बाय थ्रू हिज ग्लैंस ही कैन इम्प्रेग्नेंट, वो किसी को गर्भवती भी कर सकते हैं। बोला देखने से गर्भधारण हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो भगवान देखने से ही कैन इम्प्रेग्नेंट, भगवान देखने से हम जो भोग अर्पण करते हैं, जो भी कुछ आप नैवेद्य अर्पण करते हैं, मंदिर में आने के समय आप कुछ फ्रूट्स कुछ लेके आते हैं, जब भगवान को अर्पण करते हैं तो हम बोलते हैं इसको अर्पण करने का, तो फिर हम वापिस वही ले जाते हैं घर में, बोलते हैं ये प्रसाद हो गया है। प्रसाद सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। ये जो प्रसाद है भगवान के, जो वोचिष्ट हमको प्राप्त करते हैं, तो लोग कहते हैं, कहते हैं भगवान ने खाया कैसे? हम भगवान देख करके उसको ग्रहण करते हैं। और भगवान अपने एक इंद्रिय के द्वारा हर कार्य करने में समर्थ है। जैसा कि इस मेटेरियल वर्ल्ड में कुछ उदाहरण देता हूं। ये जो पेड़ है इसको कहते हैं अंग्रजः, जो अपने पैरों से खाना खाता है। कौन? पेड़। पेड़ कैसे खाना खाता है? पैरों से खाता है ना। बोले नहीं, खाना तो खाना है तो मुंह से खाना है, पैरों से थोड़ी खा सकते हैं। लेकिन पेड़ खाता है। ट्री सेज यस, इट इज पॉसिबल फॉर मी, आई ऑलवेज ईट थ्रू माई लेग्स। संभव है। आध्यात्मिक चीजों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभु कहते हैं कि इट इज नॉट लाइक ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास जैसे बात नहीं है, इसमें लॉजिक भी है, साइंस भी है, समझने की कोशिश करना चाहिए। तो भगवान अपने इंद्रियों से अनेक कार्य को करते हैं, तो उसी तरह भगवान इन शास्त्रों को भी प्रकट करते हैं।
ये शास्त्र को भगवान की साहित्यिक अवतार, यहां पर एक आप देखेंगे व्यासदेव बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं, यहां पर आप डायरोमा देख के जाना। तो व्यासदेव जी ने सारे ग्रंथों को रचना किया जो कि भगवान के साहित्यिक अवतार है, लिटरेरी इनकारनेशन। कब लिखा? 5000 साल पहले उन्होंने लिखा, राइट डाउन किया। तो कई लोग बोलते हैं अच्छा भगवत गीता से पहले क्या था, वेदों से पहले क्या था। वो सोच रहे हैं जो अब्राहमिक रिलीजन है ना, जो जोरास्ट्रियंस है, इस्लाम है या क्रिश्चियंस है, उन्होंने जो 1000-2000 साल पहले कुछ किताब लिखी है, वो सोचते हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं, ये वैदिक शास्त्र अनंत काल से भगवान से ये प्रकट होता, भगवान ने ही इसकी ही प्रवचन करते हैं। और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें मैं क्यों ज्ञान दिया। अर्जुन को भी लग रहा था मुझे क्यों बोल रहे, क्यों दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सवाय मया तेद्यम योग युक्त पुरातन, योग युक्त पुरातन, ये जो पुराना योग, द साइंस अप टू कनेक्ट विद द सुप्रीम, भगवान के साथ जुड़ने के जो विज्ञान है, वो ज्ञान को मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। कब दिया भगवान ने? ते अध्ययन बोल रहे हैं ना आज, क्योंकि अर्जुन को आमने सामने भगवान बोल रहे हैं 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर बोल रहे हैं भगवान, आज मैं दे रहा हूं। क्यों 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 दे रहे हैं आप मुझे? अगर आप भी भगवत गीता लेके जाएंगे तो क्यों लेके जाएंगे? मन में होना चाहिए ना, मैं क्यों लूं, क्यों पढ़ूं? तो भगवान कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम, आप मेरी भक्त है और आप मेरा दोस्त भी है, फ्रेंड है, इसलिए रहस्यम हेतु, उस रहस्य को मैं बताने जा रहा हूं। अगर आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कम से कम तो भगवान को बोलना चाहिए कृष्ण यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, ऐसा तो बोलना चाहिए कम से कम। कृष्ण के साथ दोस्ती नहीं, कृष्ण के साथ उनके साथ कोई संबंध नहीं, और हम भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और वैसे बहुत सारे कमेंटेटर आपको मिलेंगे, किताब लिखी है भगवद गीता के ऊपर, लेकिन बोलो कृष्ण कौन है? कृष्ण वो कौन है? वो तो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। कृष्ण वो कैसे भगवान हो गया? लेकिन गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं, गीता के ऊपर बोलते रहते हैं। वो उस तरह है जैसा कि हनी बटल के अंदर हनी है और कोई उसकी ठिप्पी खुला नहीं, विदाउट ओपनिंग द नेक, और सोच रहा है कि मैं हनी को टेस्ट करना चाहता हूं, शहद को, ही जस्ट लीकिंग आउटसाइड, बाहर से बोतल को चाट रहा है। कभी उसको हनी का टेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, शास्त्र जो है तब तक हमको समझ में नहीं आएगा जब तक हम भगवान का दोस्त नहीं बनेंगे, भगवान का भक्त नहीं बनेंगे। दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। सीक्रेट ऑफ सक्सेस मेनी आर देयर, बहुत सारे सीक्रेट है सक्सेस प्राप्त करने के लिए, लेकिन शास्त्र को समझना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो तस्मात् सर्वगत ब्रह्म, ये जो दिव्यता है, ये सदैव यज्ञ में स्थापित रहता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं उसमें रहता है। प्रभुपाद जी में अंत में लिखते हैं इस वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर लोअर कॉन्शियसनेस में है, नीच चेतना वाला लोग भी है, वो व्यक्ति उच्च चेतना की ओर जा सकता है। ये वैदिक जो लाइफस्टाइल में बताया गया है। इसलिए जब आप मंदिर में आते हैं, ये मंदिर में अनेक सेवाएं हैं, तो आप सभी एक सेवा अभी कर रहे हैं। बोले कौन सा सेवा कर रहे हैं? आप तो बैठे आराम से, आप सिर्फ सेवा कर रहे हैं। हाँ, आप एक सेवा कर रहे हैं, वो सेवा है श्रवण सेवा। कौन सा सेवा? श्रवण सेवा। पहला सेवा है श्रवण, सुनना। अगर घर में कोई बेटी चपाती बनाना चाहती है, रोटी बनाना चाहती है, तो पहले सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हाँ कैसा बनाएगा, देन शी कैन मेक प्रिपेयर ए गुड चपाती, बना सकती है ना।
तो उसी तरह फास्ट प्रोसेस इज भक्ति में या कोई भी कार्य में सुनना, श्रवण, वो सेवा हम कर रहे हैं। तस्मात् एकेन मनसा ईश्वर हरि श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च पूज्य नित्यदा, ध्येय पूज्य नित्यदा। पहला है श्रवण। तो यहां पर जो हमारी शास्त्रों में जो आदेश दिया गया है, इन सारे आदेश सभी के लिए है, कंपलसरी आदेश। क्या है कंपलसरी आदेश कलियुग के लिए? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। केवल क्या करना है? भगवान हरि के नाम, हरि के नाम। ये सभी के लिए कंपलसरी है, कंपलसरी इंस्ट्रक्शन। हरि नाम करना, भगवान के नाम जप करना। हाँ? तो ये भगवान के जो नाम जप करना, ये सभी व्यक्ति कर सकता है। सभी व्यक्ति भगवान के भगवत दिया हुआ ज्ञान, भगवत गीता को अध्ययन कर सकता है। सभी मंदिर में आकर के हमारे जो भक्त लोग से बैठ करके श्रवण कर सकता है, भक्तों का संग कर सकता है। और घर में ठाकुर पूजन कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकता है। और कुछ समय मिले, जैसा कि आप बम्बे में ये एक धाम है, ये हरे कृष्ण धाम, ये जो मंदिर बनाया गया है, ये मंदिर बम्बे वासी के लिए एक धाम है। पूरी बम्बे में घूमोगे तो आपको पब्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स ज्यादा मिलेंगे, मंदिर बहुत कम मिलेंगे। और बाकी सब वो ओपन रहता है, मंदिर बहुत कम ओपन होता है। मंदिर अभी अभी खुला है। ये मंदिर में आना, धाम अर्थात जहां पर भक्त लोग रहते हैं, जैसा कि वैसे ही भगवान के धाम मथुरा वृंदावन है, द्वारिका धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, रामेश्वरम धाम है। ऐसा धाम में जाना, ये सभी के लिए कुछ कंपलसरी इंस्ट्रक्शंस है, तो सभी लोग कर सकते हैं। तो इस समय जो चल रहा है यहां पर, ये भगवान के दिया हुआ आदेश हर व्यक्ति को जब मदद या हेल्प कर पा रहा है, तो इसीलिए हम सभी लोगों की मुक्ति के लिए, इस संसार से छूटने के लिए जब हमको सुनहरा अवसर मिला हुआ है, तो हम सभी को नित्य रूप से यज्ञ करना चाहिए। हर जो गृहस्थ है, हाउस होल्डर है, उनको यज्ञ करना पड़ता है। लेकिन आजकल डेट में कोई ज्यादा यज्ञ नहीं करते, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग दे आर बिजी फॉर देयर वर्क, काम के लिए बिजी है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में रह करके हमको यज्ञ करना चाहिए। तो आप कैसा यज्ञ है, कौन सा यज्ञ करेंगे? हाँ, तो कृष्ण भावनामृत होकर के यज्ञ करने का अर्थ है, अभी मैराथन का महीना चल रहा है यहां पर। मैराथन मतलब एक लंबी दौड़। कोई एथेंस से कहां तक दौड़ा था मैराथन में? पहले जब मैराथन हुआ था, ग्रीक, वहां पर बताया गया है कि एक व्यक्ति जब उनको जीत मिला था, वो जीत का खबर सुनाने के लिए वो दौड़ दौड़ कर गया था, एक शहर से दूसरा शहर तक। इतना दूर अकेले बचा था, वो दौड़ दौड़ के गया था। दैट इज कॉल्ड मैराथन, लंबी दौड़। तो उस तरह कृष्ण भावनामृत जो इस्कॉन में इस महीना में मैराथन की जा रही है। और ऐसा कौन सा मैराथन है? क्या आप सभी भक्त लोग दौड़ते रहते हैं? क्या भागते रहते हैं? कहां से? यहां से चर्चगेट तक, बीटी, कल्याण तक। बोले हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ प्राइज प्राइज मिलता है। हाँ, प्राइज भी मिलता है। ये जो मैराथन है, पुस्तक वितरण का मैराथन। पुस्तक वितरण मतलब अगर आप एक किताब, एक ग्रंथ किसी भी व्यक्ति को कोई भी लैंग्वेज में देते हो, वो ग्रंथ कहां तक पहुंच जाएगा आप अंदाज लगाए। सपोज आप आए महाराष्ट्र से, नगर से, आपको यहां से ग्रंथ मिली, नगर ले गए आप नगर से आपका बेटा वीजा लगा, एजुकेशन पर्पज में अमेरिका चला गया, उसी किताब को अमेरिका लेके चला गया। तो एक किताब जब मंदिर से गया, अहमदनगर होकर के अमेरिका पहुंच गया, कितना दूर पहुंच गया? लंबी दौड़ हुआ कि नहीं? तो पुस्तक भी चलते हैं, दे ऑल्सो वॉक, बुक्स ऑल्सो वॉक। कैसे? एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ तीसरे हाथ तक पहुंच जाता है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि एक किताब को कम से कम 5 लोग पढ़ते हैं, 5% दे रीड, एटलीस्ट 5 लोग पढ़ते हैं। आप बोलेंगे पढ़ते होंगे, नहीं किताब लेके खरीद के रख देते हैं, ऐसा नहीं है।
मैं बहुत लोगों को पूछा, उन्होंने ग्रंथों को पढ़ते भी है। मैं घर घर जाके पूछा कि भाई आप पढ़ते कि नहीं। अगर नहीं पढ़ते हैं, लाल कपड़ा बांध के रखते हैं, मैं उनको कहता हूं सर ओपन इट, एटलीस्ट रीड इट वंस, पढ़ो। तो इस तरह ये मैराथन के समय में आप सभी को हमारा अनुरोध है कि आप यहां पर स्टॉल लगी हुई है तो आप जरूर कुछ भगवद गीता आपके साथ ले जाइए। भगवद गीता या कोई भी ग्रंथ है आप अपने लिए लीजिए और साथ साथ अपने कुछ फ्रेंड या दोस्तों के लिए भी ले जाओ। यह है कृष्ण भावनामृत कर्म, ग्रंथों को एक दूसरे को देना। इट इज वन पार्ट ऑफ कर्म। तो बहुत सारे ऐसा कार्य है मंदिर में जब आप आते हैं, और रेगुलरली हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होती रहती है। उन प्रोग्राम में आप जरूर जुड़िए, पार्टिसिपेट करिए, और आप देखेंगे कुछ समय के अंदर अंदर अगर आप रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हैं टेम्पल को, तो आप भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारी शास्त्रों के बारे में और इन जो वैदिक आदेश जो है इसको पालन करने में भी आप समर्थ हो जाएंगे और आप भक्ति में प्रगति करेंगे। तो इसीलिए इस वैदिक आदेश के अनुसार इस कलियुग में, जैसे मैंने कहा, सबके लिए जो कॉमन इंस्ट्रक्शन है हरि नाम करना है, भगवान के नाम जप करना है। इस नाम जप जो है ये भी एक यज्ञ है। भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, महर्षिणम भृगुरहम गिरमस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप योग्यस्मि स्थावरणम हिमालयम। भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ मतलब ऐसा ही है, भगवान के नाम हम ऐसे मालाओं में जप करते हैं। बोले मालाओं में जप करेंगे। मैं एक व्यक्ति को प्रचार कर रहा था, बोला देखो इन मालाओं में जप क्यों करना है, इसमें जप नहीं करना है। बोला क्यों? बोला मेरे मन में भगवान सदैव बसे हुए हैं, मैं सदैव हृदय में भगवान को, वहां पर जो फोटो है ना, देखो वहां पर जो है माता लक्ष्मी भगवान है ना विष्णु के चरण का मसाज कर रही है, बोलते उस रूप का सदैव ध्यान होता रहता है। बोला बहुत अच्छा है, निरंतर आप कृष्ण स्मरण कर रहा है, निरंतर कृष्ण चिंतन कर रहे हैं, बहुत आप भाग्यवान है। होता है ऐसा सबका मन में? नहीं होता है। मैं कुछ दिनों के बाद देखा वो भक्त जप कर रहा था माला में, वो बाद में बोला हाँ प्रभु जी मैं आपको ऐसा फेंक रहा था बैठ के। लोग फांकी मारने के लिए जप नहीं करना चाहते। जप और जप, सब तो जप करना चाहते लेकिन जप नहीं करना चाहते। जप करिए, है ना, जपा, भगवान के नाम को उच्चारण करके वो सुनना है, ये जप करना है। तो भगवान का यज्ञानाम जप योग्य, इस यज्ञ में कोई खर्चा नहीं होती है कोई। जैसा कि अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा के समय में बहुत सारे लोग पशु बलि दे रहे थे, तो उस समय में न्यूज आर्टिकल में लिख रहे थे आज की डेट में 2 प्रकार का वायलेंस होता है, एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। बोलता है ऑनलाइन में वायलेंस होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन किसी को आप मर्डर करते हैं, किसी को कत्ल करते हैं, नहीं करते? आजकल करते हैं। कैसे ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन में उस वीडियो को डालते हैं, कोई पशु को मारा जा रहा है, उसके साथ बड़ी क्राइम हो रहा है, मतलब जो भी ये क्राइम का वीडियो डालते हैं और लोग लाखों लोग इसको देखते हैं। ये भगवद गीता का प्रवचन का व्यू कितना लोग देखते हैं मालूम है? 100, 200, 500, ये सब नहीं देखते। ये मंदिर का अगर देखेंगे ना 10-20 लोग देखते होंगे पूरे लाइव दर्शन, लेकिन उस वीडियो को सब देखते हैं। अर्थात आज के समय में अगर एक बच्चा उन वीडियो को देखता है जहां पर किसी पशु का हत्या हो रहा है, किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है, किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसके मन में क्या क्या होगा, क्या क्या इफेक्ट गिरेगा, वो कोई नहीं सोच रहा है। तो ये पशु बलि जो दे रहे थे वो भी वो सोच रहे थे एक प्रकार यज्ञ है, लेकिन यहां पर हम कर रहे हैं जप यज्ञ। तो यहां पर बाहर निकलेंगे तो जप करके जाना। और हम लोग इस लेक्चर में चर्चा की जो की है कि भगवान के अलौकिक कार्य से उन्होंने सारे शास्त्रों को ज्ञान हमको दिया, जिस आदेश को हम फॉलो करके अपने जीवन में ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में हम लोग भगवान को प्राप्त कर सके। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। अभी दर्शन आरती होगा, आप सभी दर्शन करिए। हरे कृष्णा।